गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताया था। क्या बताया था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बताया था। तो उसमें हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या बताया था? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक, तो ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब जो जो पार्ट हमने बताए थे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में, तो उन पार्ट को अलग से थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें से मेल और फीमेल पार्ट को मेन इंपॉर्टेंट है, इनको एक्सप्लेन करना है। तो एक हम शॉर्ट क्वेश्चन अभी आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं, यानी अल्टरनेशन जनरेशन क्या है? क्या क्वेश्चन मैंने बोला? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फिर से समझिएगा, नेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी एकांतरण। क्या होता है? पीढ़ी एकांतरण। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा गया एग्जाम में। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण क्या है? तो इसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा पहले का बताएंगे, यानी थोड़ा सा और बताएंगे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म प्लांट है, एनजीओ नहीं है, ओके, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया अल्टरनेशन जनरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरह से होता है। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनमें कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि आवृत बीजी पौधे। कौन से पौधे? हिंदी में बोला जाता है आवृत, आपने 9th में पढ़ा होगा। आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन। कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन, ठीक है। आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में। तो कैसे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, हमने आपको बताया था कि 2 गैमेट की आवश्यकता होती। कौन कौन से 2 गैमेट होते हैं? मेल होता है, ठीक है, मेल गैमेट होता है, और कौन सा होता है? फीमेल। मेल और फीमेल गैमेट होते हैं। जब ये दोनों फ्यूज़न करते हैं, तो क्या होता है, यानी कि दोनों का जब संलयन होता है तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? जाइगोट का। ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म प्लांट की बात हो रही है। तो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं इनमें 2 स्टेजेस होती हैं। कितनी स्टेजेस होती हैं? 2 स्टेज होती हैं, 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी 2 अवस्था? तो पहली अवस्था होती है आपकी स्पोरोफाइट अवस्था। कौन सी होती है? स्पोरोफाइट अवस्था। और दूसरी जो होती है, फिर दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है आपकी गैमेटोफाइट। कौन सी होती है? गैमेटोफाइट होती है। यानी स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है, हिंदी समझ लीजिए। स्पोरोफाइट को बोला जाता है बीजाणु, यानी कि स्पोर का मतलब होता है बीजाणु, और स्पोरोफाइट बोला गया तो बीजाणुद्भिद। क्या बोलेंगे इसको? बीजाणुद्भिद बोला जाता है, ठीक है। स्पोरोफाइट अवस्था यानी बीजाणुभिद अवस्था, ठीक। और गैमेटोफाइट को इसी तरह से क्या बोलेंगे? गैमेट का मतलब क्या होता है? युग्मक। गैमेट का मतलब क्या होता है? युग्मक। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? गैमेटोफाइट, तो युग्मकोद्भिद। क्या बोलेंगे? युग्मकोद्भिद बोला जाता है, ठीक। स्पोर का मतलब बीजाणु और गैमेट का मतलब हमने क्या बताया था? गैमेट बनते हैं यानी युग्मक का निर्माण होता है। तो आवृत बीजी पौधे जो होते हैं उन पौधों में लैंगिक जनन में 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? स्पोरोफाइट अवस्था, गैमेटोफाइट अवस्था, यानी बीजाणुभिद अवस्था, और गैमेटोफिट का मतलब युग्मकोद्भिद अवस्था, ठीक। लेकिन अब इसमें क्या होता है, इस पूरी थ्योरी को आप लिखेंगे। क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, तो आप कैसे लिखेंगे कि आवृत बीजी पौधों में 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली होती है स्पोरोफाइट अवस्था, दूसरी होती है गैमेटोफाइट अवस्था। एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, ठीक है। तो पहली हो गई स्पोरोफाइट, दूसरी होगी गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? स्पोरोफाइट आपके अधिक विकसित होते हैं। कौन? जो स्पोरोफाइट होते हैं वो कैसे होते हैं? अधिक विकसित होते हैं, ठीक है। कौन से? स्पोरोफाइट अधिक विकसित होते हैं। तो गैमेटोफाइट कैसे हो जाएंगे? इसके अपोजिट, यानी कि कम विकसित होंगे। क्या हो जाएंगे? कम विकसित होंगे। स्पोरोफाइट अधिक विकसित होंगे तो गैमेटोफाइट कैसे हो जाएंगे? कम विकसित हो जाएंगे। स्पोरोफाइट में जो क्रोमोसोम बनते हैं वो 2n क्रोमोसोम होते हैं। कैसे? 2n
क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और जो हमारा गैमेटोफाइट होगा तो गैमेटोफाइट में क्या हो जाएगा फिर एन क्रोमोसोम, ठीक है। अब इनका मतलब क्या हो गया, ये 2n क्रोमोसोम और ये n क्रोमोसोम यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो ये 2n और n क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया, यानी कि जब 2n क्रोमोसोम होंगे, कैसे होंगे, 2n क्रोमोसोम होंगे तो इनको बोलेंगे डिप्लॉइड। क्या बोला जाता है, डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड बोला जाता है, ठीक। और जब n क्रोमोसोम होते हैं तो उनको बोला जाता है हैप्लॉइड। क्या बोला जाता है, हैप्लॉइड, ठीक। तो ये बात हो रही है स्पोरोफाइट की और ये हम बता रहे हैं गैमेटोफाइट की। तो 2n क्रोमोसोम के कारण ये डिप्लॉइड बोले जाते हैं और इनको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड, यानी डिप्लॉइड जनरेशन भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, डिप्लॉइड जनरेशन, ठीक है। और इसको क्या कह सकते हैं फिर, हैप्लॉइड जनरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हैप्लॉइड जनरेशन। तो फिर से समझ लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं इनमें दो अवस्थाएं पाई जाती है, स्पोरोफाइट अवस्था और गैमेटोफाइट अवस्था। स्पोरोफाइट अवस्था का मतलब बीजाणुओं का निर्माण और गैमेटोफाइट अवस्था का मतलब होता है युग्मकों का निर्माण। स्पोरोफाइट यानी बीजाणुबीज अवस्था, गैमेटोफाइट का मतलब होता है युग्मोक्तबीज अवस्था। स्पोरोफाइट अवस्था यानी कि अधिक विकसित होती है, यानी स्पोरोफाइट अधिक विकसित होते हैं और जो गैमेटोफाइट होती है वो कम विकसित होती है। स्पोरोफाइट में 2n क्रोमोसोम का निर्माण होता है जिसके कारण इसे डिप्लॉइड जनरेशन भी कहा जाता है, और गैमेटोफाइट में n क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण इसको हैप्लॉइड जनरेशन कहा जाता है, ठीक। अब हमने पहला क्वेश्चन, ये तो बात होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एंजियोस्पर्म की। अब पहले जो क्वेश्चन की हमने बात करी थी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण क्या हो गया, तो इसी से आपको यही आंसर लिखना है। किस तरह से लिखना है कि जो आवृतबीजीय पौधे होते हैं उनमें द्विगुणित अवस्था से अवगुणित अवस्था, ठीक है, यानी द्विगुणित अवस्था से अवगुणित अवस्था का आना और अवगुणित अवस्था से फिर द्विगुणित अवस्था का आना, इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। यानी क्या चलता रहता है, आवृतबीजीय पौधों में जीवन चक्र में क्या होता है, एक के बाद एक अवस्था आती रहती है, यानी कि डिप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड, हैप्लॉइड के बाद फिर से डिप्लॉइड अवस्था आती है। तो इस प्रकार से क्या चलता रहता है, जीवन चक्र चलता रहता है। क्या चलता रहता है, जीवन चक्र चलता रहता है आवृतबीजीय पौधों में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आवृतबीजीय पौधों में पीढ़ी एकांतरण, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। दूसरी भाषा में आप क्या लिख सकते हैं, दूसरी भाषा में आप लिख सकते हैं कि स्पोरोफाइट अवस्था के बाद, स्पोरोफाइट अवस्था के बाद गैमेटोफाइट अवस्था का आना और पुनः फिर क्या हो जाएगा, पुनः फिर गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट स्टेज का आना, स्टेजेस भी लिख सकते हैं। स्पोरोफाइट अवस्था का आना क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ध्यान रखिएगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। यानी स्पोरोफाइट अवस्था के बाद गैमेटोफाइट अवस्था और गैमेटोफाइट अवस्था के बाद फिर स्पोरोफाइट अवस्था का आना ही क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। यानी कि आवृतबीजीय पौधों में डिप्लॉइड जनरेशन के बाद हैप्लॉइड जनरेशन के बाद फिर डिप्लॉइड जनरेशन का आना ही क्या कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसी को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी किसमें, एंजियोस्पर्म प्लांट में। इट्स ओके, समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाया जाएगा, पॉलन ग्रेन्स के बारे में और एंथर के बारे में। थैंक यू।